हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जारी होगी। आइए आज एक नया अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। एकदम बेसिक से देखा जाएगा, एकदम आसान से देखा जाएगा, शुरू से देखा जाएगा। शुरू से करने के बाद इसमें कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे ट्रिक देखा जाएगा जिसकी मदद से आप क्वेश्चन को कुछ चंद सेकंडों में कर लेंगे। आइए देखते हैं। पहले एकदम आसान क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कुछ टफ क्वेश्चन देखते हैं। आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेचा गया तो इस सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एकदम बेसिक, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो 400 रुपया में खरीदा गया कोई वस्तु और 500 में बेचा गया है तो कितना रुपया लाभ हुआ? 100 रुपया लाभ हुआ। तो कह रहा है कुल कितने प्रतिशत लाभ। प्रतिशत का मतलब होता है रिस्पेक्ट टू 100, 100 के सापेक्ष लाभ। यदि आप 100 रुपया में खरीदे हैं, 110 में बेचे हैं तो 10 रुपया लाभ हुआ। 100 के सापेक्ष 10 रुपया लाभ हुआ। यदि आप 100 रुपया में खरीदे हैं और 90 रुपया में बेचे हैं तो आप 100 के सापेक्ष 10 रुपये की हानि हुई तो आपको 10% की हानि हुई। तो लाभ या हानि हम लोग 100 बेस मान करके 100 के सापेक्ष निकालते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे, अच्छे ट्रिक बताएंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये तो एकदम शुरुआत है। तो 400 रुपये में खरीद करके 500 में बेचा गया तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए क्या करते हैं, सीधे सीधे 100 रुपया 400 रुपया में खरीदा है, 500 में बेचा है तो लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर 100 रुपया होगा। तो 100 रुपया लाभ हुआ, 400 रुपया लगाया कितना था? 400। तो 100 रुपया लाभ हुआ 400। खरीदा कितना, क्रय मूल्य कितना था? 400। 400 के सापेक्ष 100 रुपया लाभ हुआ तो प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। तो निकाल दीजिए प्रतिशत कितना होगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 4 का 100 में भाग दे देंगे, 25% लाभ होगा। एकदम आसान भाई कि 400 का खरीदा है, 500 में बेचा है तो 400 के सापेक्ष 100 रुपये का लाभ हुआ तो 100% मतलब 100 के सापेक्ष निकाल लेंगे, हल कर देंगे, एकदम आसानी से 25% आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एकदम बेसिक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन इससे अच्छा क्वेश्चन आएगा। देखिए, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है तो मोहन को कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो 100 रुपया में खरीदा, 80 में बेच दिया तो 100 के सापेक्ष यदि कोई बेचता है, ज़्यादा में बेचेगा लाभ होगा, 100 के सापेक्ष कम में बेचेगा हानि होगा। तो 100 के सापेक्ष 80 में बेचा, 20 रुपया का घाटा। 20 रुपया घाटा का मतलब 20% की हानि। कैसे लगाएंगे? देखिए 100 क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये में खरीदा है, 80 में बेचा है, इसका मतलब 20 रुपया की हानि हुई। तो 20 रुपया की हानि हुई, 100 क्रय मूल्य कितना था? 100। तो प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करते हैं, 100 से 100 कट गया, 20% का हानि हो गई। तो 100 रुपया में खरीदा था, क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपया, और लाभ की हानि कितना हुआ? उसको 20 रुपया घाटा हुआ। 80 में बेचा था तो 20/100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, काट देंगे। ये तो एकदम बेसिक, एकदम कॉन्सेप्ट, एकदम सीधे सीधे, एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। आइए कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 450 रुपये की घड़ी को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। एकदम बेसिक है क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन लगाने के बाद आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा है कि 450 रुपये की घड़ी को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो ऐसे सवाल को 450 रुपये, क्रय मूल्य कितना है? 450 रुपया, 10% लाभ का मतलब, बस आप इसी का मतलब समझ जाएंगे। 10% लाभ का मतलब यदि आप समझ गए तो सवाल आपका पूरा हो गया। 10% लाभ का मतलब ये हो गया कि यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? 10% लाभ 110 रुपया।
10% लाभ का मतलब हुआ कि यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है, खरीदा गया है 100 रुपया में, तो विक्रय मूल्य बेचा जाएगा 110 रुपये में, तभी तो 10% लाभ होगा। तो 10% लाभ तो कह रहा है घड़ी को कितने में बेचा जाए, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए कितने में बेचा जाए, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो जब 10% का मतलब आप समझ गए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो जब बेचने का दाम पूछा जाएगा, विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, तो विक्रय मूल्य को ऊपर कर देंगे और क्रय मूल्य को नीचे, मतलब 110/100 गुणे 450 हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 11 का गुणा कर दीजिए 45 में, 11 5 55, 11 चौक 44 और 5 495 रुपया हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो गया। 10% लाभ का मतलब समझेंगे। 10% लाभ का मतलब हो गया कि क्रय मूल्य यदि 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य 110 रुपया होगा, तभी 10% का लाभ होगा। यदि विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य, बेचने वाला पूछे तो बेचने वाला विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे 110/100 करेंगे। यदि क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य 100 को ऊपर करेंगे और विक्रय मूल्य को नीचे करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। क्रय मूल्य पूछेगा तो आप क्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे, विक्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य को आप ऊपर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, राम ने एक गाय को 5000 रुपये में खरीद कर 20% हानि पर बेच दिया, तो बताइए गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। तो पहले 20% हानि, 20% हानि क्या मतलब हुआ, 20% हानि का मतलब हो गया कि यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य हानि 20 रुपया हानि हुआ, 20% हानि हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 80। 100 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 20% हानि के बाद 80 रुपया होगा। तो बताइए विक्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य को ऊपर करेंगे 80/100 और कितना था 5000 का गुणा कर देंगे। तो हल कर दीजिए, 2 0 से 2 0 हो गया, गुणा कर दीजिए 4000 रुपये ही आपका आंसर। एकदम आसान है, एकदम आसान से इसे आप समझते चलिए, सवाल आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ना समझ में आए आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका टॉपिक को फिर अगेन एंड अगेन वीडियो बना दूंगा जब तक ये बात आपको समझ में नहीं आ जाती है। ठीक, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। एक टीवी 3000 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करा, देखिए 25% की हानि होती है, तो 25% हानि का मतलब हो गया कि क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा 75 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा है टीवी का क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य। देखिए पूछ रहा है ना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को ऊपर करेंगे 100/75 गुणे कितना 3000, 3000 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, गुणा कर दीजिए 75 40 बार में 3000 आ गया 4000। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना था 4000 हो गया। तो एकदम ये सब एक प्रकार के सवाल थी, ये सबको आपको दिया रहेगा कि 5000 रुपये बेचने 20% हानि होता है या 5000 रुपये बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो पहले आप उसमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पूछेगा, उसके लिए क्या करेंगे, पहले 20% हानि और 20% लाभ का, बस इतने आप समझ लेंगे सवाल लग जाएगा। 20% हानि का क्या मतलब होता है, 20% हानि का मतलब 100 रुपये में ख़रीदा होगा तो 80 रुपये में बेचेगा। जब हानि होगा तो कम में बेचेगा और लाभ होगा तो 100 रुपये में ख़रीद करके 100 से ज़्यादा में बेचेगा। तो आइए कुछ अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन और मज़ेदार है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। क्या कर रहा है कि 180 रुपये में बेच रहा है तो 25% की हानि हो रही है, उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। पहले हम इसका ट्रिक लगाते हैं, कॉन्सेप्ट इसके बाद लगाएंगे। तो ये ट्रिक देखते हैं। तो इसमें देखिए बेचने की बात है, एक किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर
180 रुपये में बेच रहा है तो 25% की हानि हो रही है। उसे कितने में बेचा जाए? देखिए यहाँ पर 180 में बेच रहा है तो 25% की हानि हो रही है। फिर कह रहा है कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। दो ठो है, यहाँ विक्रय मूल्य एक ठो है, इसके सापेक्ष यहाँ लाभ या हानि है। दूसरा विक्रय मूल्य यहाँ है, इसके सापेक्ष यहाँ लाभ और हानि है। तो एक सूत्र है विक्रय मूल्य फर्स्ट बटे विक्रय मूल्य सेकंड बराबर 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ होगा तो प्लस करेंगे और हानि होगा तो माइनस करेंगे, बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। पहला विक्रय मूल्य के सापेक्ष पहले बार लाभ या हानि और दूसरे विक्रय मूल्य के सापेक्ष दूसरा लाभ या हानि। तो देखिए पहला विक्रय मूल्य कितना है 180, कितना है 100, लीजिए यहाँ पर 180 बटे दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा है x लिख देंगे। पहला 100 के सापेक्ष 25% की हानि हुई तो 100 माइनस 25 तो कितना हुआ 75% हो गया, 75 हो गया। और कितना बेचा जाएगा 25% लाभ, 25% लाभ का मतलब 100 प्लस लाभ हुआ तो 125, 125। इसको हल कर दीजिए, x का मान, इस दोनों को हल करके बस x का मान निकाल लेना है। तो x मान कितना आएगा, देखिए 25 3 75, 25 5 125, 3 6 18 60, इसको उधर गुणा कर दीजिए, 60 का 5 में गुणा कर दीजिए। तो x मान कितना आएगा 300। कुछ नहीं करना, बस इसको तो 180 बटा x बराबर 75 बटा 125, इसको हल करने आपको आता है, आप अपने प्रकार से हल कर दीजिए, x का मान 300 रुपये आ जाएगा। तो ये हो गया। क्या करेंगे, पहले विक्रय मूल्य के सापेक्ष लाभ या हानि देख लेंगे, दूसरे विक्रय मूल्य के सापेक्ष लाभ या हानि देख लेंगे। विक्रय मूल्य पहला बटे विक्रय मूल्य दूसरा बराबर पहले लाभ या हानि की देख लेंगे, दूसरा बार लाभ या हानि देख लेंगे। बस इतना याद करना है, ये ट्रिक है, इसको देख करके आप लगा लेंगे। आइए एकदम कॉन्सेप्ट विधि देखते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसके लिए किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है तो पहले उसका क्रय मूल्य आप निकाल लीजिए कि वस्तु कितने रुपए में थी। तो देखिए 25% हानि, इसके विषय में आपको बताया था अभी कि 25% हानि का मतलब हो गया कि 100 रुपया में ख़रीदा होगा तो बेचा होगा कितने 75 रुपया। 25% हानि का मतलब 100 में ख़रीदा होगा तो बेचा होगा 75 रुपये में। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, देखिए 100 में एक क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 75 विक्रय मूल्य होगा। तो पहले क्रय मूल्य निकालिए, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 ऊपर हो जाएगा, 100 बटे 75। अभी भी बताया हूँ, क्रय मूल्य निकालना था है तो पहले क्रय मूल्य को ऊपर करेंगे, विक्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य को ऊपर करेंगे। हम इसको पहले देखेंगे कि वो वस्तु कितने में खरीदी गई थी। तो 100 क्रय मूल्य बटे 75 गुणे 180, तो ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य, ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। हल कर दीजिए, 25 चौका 25 त्याई 3 60, कितना हो गया 240 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। तो करें कितने में बेचा जाए कि 25% लाभ हो। 240 रुपये में वस्तु खरीदा गया है, 25% लाभ लेना है तो क्या करेंगे 125 बटे 100 हल कर दीजिए। 25 5 25 चौका 4 60 गुणे 5 300 रुपया। तो देखिए बिना सूत्र बिना किसी कॉन्सेप्ट का, बस कॉन्सेप्ट से सवाल निकल गई। ये भी एकदम आसान विधि है, आप ऐसे लगा सकते हैं। यदि ये नियम याद है, सूत्र याद है तो ऐसे आप लगा सकते हैं। तो आइए अगला सवाल सेम प्रकार का है, सेम पैटर्न का है, इसको देखते हैं। उसके बाद देखिए किसी खिलौने को 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। कह रहा है कि 600 में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है,
कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य, क्या करेंगे एकदम सेम सूत्र लिखेंगे, विक्रय मूल्य 600 रुपया, तो 600 के सापेक्ष 20% लाभ। तो कह रहा है कितने में बेचा जाए, दूसरे के सापेक्ष 25। तो क्या करेंगे 600 बटे दूसरा कितना है, कितने में बेचा जाए, यक्स में बेचा जाएगा, 20% का लाभ 120 प्लस कर देंगे, प्लस माइनस लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। तो कह रहा है कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, 125। सवाल हो गया, हल कर दीजिए, एक्स का मान निकाल दीजिए। तो देखिए 120 5 बार में कट जाएगा 600, ये दोनों का इधर गुणा कर दीजिए, एक्स का मान इधर कर दीजिए, तो 5 के गुणा कर दीजिए, आगे जाएगा 625 बराबर यक्स। यक्स का मान कितना आ गया 625। तो इसका मतलब कि कितने में बेचा जाएगा, 625 में बेचा जाएगा। ये तो हो गया ट्रिक या सूत्र विधि। आगे देखिए बिना सूत्र का कैसे लगाएंगे। पहले देखिए उसको निकले, किसी वस्तु को 600 में बेच रहा है तो 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का दाम ज्ञात कीजिए। तो 20% लाभ का मतलब कि 100 रुपया में खरीदा गया होगा तो बेचा गया होगा कितने में, 120। 20% का मतलब समझिए, 100 में खरीदेगा तो 120 में बेचेगा, तो क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 120। तो मुझे क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 बटे क्या करेंगे 120 गुणे 600, ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। इतने में वस्तु खरीदी गई थी। काट दीजिए 5 गुणा कर दीजिए 500, 500 में वस्तु खरीदी गई थी। अब कह रहा है कि 25% लाभ लेना है, तो 500, अब 25% लाभ कब मिलेगा, जब वह 100 के सापेक्ष 25% ज़्यादा में बेचा जाएगा। 125 बटा 100, 0 से 0 काट दीजिए, 625 आ गया उत्तर। ये देखिए ये दूसरी विधि है। यहाँ पर इसमें क्या है कि इसमें आप सूत्र नहीं, बस कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इतना अच्छे से परसेंटेज बताऊंगा, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इसी के साथ धन्यवाद।